हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर कुमार अमन। और आज लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स सुपर इंपॉर्टेंट है और सुपर इजी है जो आपको कंप्लीट करके ही जाना एग्जाम देने। जैसे कि आप जानते हो ये जेईई मेंस का आखिरी अटेम्प्ट है। जेईई मेंस स्टार्ट होने वाला है 26 अगस्त को। तो मैं चाहता हूं उससे पहले जिन जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, जिनका ऐसा है कि अच्छा हुआ है पर वो और अच्छा करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग एंड गेम में पहुंच चुके हैं। ये अटेम्प्ट अच्छा होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफी रिसर्च करके आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उन चैप्टर्स को आपको करके जाना एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी के डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कुमार अमन और मैंने आईटी रुड़की से बीटेक किया है। मैं पिछले 4 सालों से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मदद कर रहा हूं ताकि वो आईटी में जा सके, और उनमें से कई सारे बच्चे अभी आईटी पहुंच भी चुके हैं। मुझे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं अनअकैडमी के रैंक अप चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले तो आप अनअकैडमी का प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उनके एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो प्लस की प्राइसेस हैं कुछ 34,650 फॉर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स का 42,500, 25 और 24 मंथ्स का 50,400 रुपीज। इफ यू यूज माई कोड KAM लाइव तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आइकॉनिक लेना चाहोगे तो उसके प्राइसेस हैं 12 मंथ्स के 58,500, 18 मंथ्स का 72,000 और 24 मंथ्स का 90,000। तो मेरा कोड यूज करोगे KAM लाइव तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। अब क्या है सर, यू विल ऑलवेज गेट एन आइडिया इफ यू थिंक एंड डोंट पैनिक। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है स्टूडेंट्स में, कि अभी बहुत लोग पैनिक करने लग गए होंगे। पैनिक कैसे कर रहे होंगे, वो कोई टॉपिक उठा रहे होंगे, थोड़ा सा भी उनको रेजिस्टेंस लग रहा होगा तो क्या कर रहे होंगे, उसको हटा दे रहे, नहीं यार ये करके नहीं जाएंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। पहले तो अपने आप को शांत रखो, काम रहो। अगर तुम शांत रहोगे तो तुमको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। पैनिक नहीं करना है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसा भी हुआ हो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल काम रहो, पेशेंस रखो। जो हो चुका है अभी तक तीनों अटेम्प्ट में उसके बारे में सोचना बंद करो। फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में सोचना बंद करो। एग्जाम कैसा होगा उसके बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारा बस अभी एक ही काम है, क्या, कि आपको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, बस ये अपने दिमाग में बात रखो, जो होगा उसके बारे में सोचो मत, जो हो चुका उसके बारे में भी सोचना आप बंद कर दो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं बताना चाहता हूं ये है कि पैनिक नहीं करना है। अब जितना समय बचा है उसमें हमें क्या चाहिए, बेस्ट आउटपुट चाहिए, उसके बारे में सोचना है। वो कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो। तो देखो, एफर्ट इज इंपॉर्टेंट बट नोइंग वे टू मेक एन एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। पढ़ाई 10 लाख बच्चे जो एग्जाम देते हैं सब करते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1% लोगों का होता है आईटी में। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो टॉपर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि एफर्ट कहाँ लगाना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। ये हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, हर कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज बहुत लोगों का होता है कि उनको एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होता है, मेरे साथ भी होता था। तो किसी को केमिस्ट्री पसंद होता है, किसी को मैथ्स पसंद होता है, तो आप लोग क्या करते हो कि वही सब्जेक्ट को बार 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 पढ़ते रहते हो। 3 बार जेईई मेंस दिया होगा लेकिन बार बार रिवीजन सिर्फ मैथ्स का ही हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री रह गया, या फिर केमिस्ट्री का हो रहा है फिजिक्स मैथ्स रह रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका भी रिवीजन करना ही करना है। आपको 4 मार्क्स चाहिए, वो फिजिक्स से आए, मैथ से आए या केमिस्ट्री से आए, उससे मैटर नहीं करता है। आपको ओवरऑल परसेंटाइल इंक्रीज होना चाहिए। आप आईटी में जाने वाले हो तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तीनों के मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि बहुत ईजी है, जो तुम 2 3 4 घंटों के अंदर पढ़ के खत्म कर सकते हो और उससे सवाल आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो इजी किल टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ो और हटाओ। वैसे टॉपिक्स है तो मैं तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस टॉपिक्स मैंने रिसर्च करके रखे हैं और वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलो, तो सबसे पहले फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स में
सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है, 2 से 4 सवाल आएंगे ही आएंगे इससे, तो इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाओ, ठीक है। तुम्हारा 4-5 घंटा लगेगा पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बुक से समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटी उठाओ, नहीं समझ आ रहा तो अनअकैडमी पे जाओ, उसके सेमीकंडक्टर के जो लेक्चर्स हैं देखो कि सबसे क्रिस्प वे में सबसे ज्यादा अच्छे से किसने बताया है, वो लेक्चर उठाओ और उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं। जो छोड़ के जाओगे तो ये सब इजी वाले सवाल हैं जिसपे नंबर आपको मिलेंगे 0, तो ये सब करके जाओ। टॉपर्स ये सब छोड़कर नहीं जाते हैं और तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। अब दूसरा आता मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना ही है तुम लोगों को, ठीक है, 3 से 4 सवाल आते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी होता है और जे एडवांस से भी इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जे एडवांस में भी मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज मॉडर्न फिजिक्स तो करके ही जाओ, छोड़ना मत इसको, ठीक है। फिर एरर्स एंड मेजरमेंट है, ये इजी टॉपिक्स होते हैं, इसको तुम 2-3 घंटों में भी पढ़ लोगे, ठीक है। अनअकैडमी के लेक्चर्स उठाओ और एरर्स मेजरमेंट देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस काफी है, इतने में तुम्हारे एरर्स एंड मेजरमेंट हो जाएगा। और काइनेमेटिक्स इन मोशन इन 1 डायमेंशन तो पढ़ लो, ठीक है। 2 डायमेंशन भी इजी होता है, समझ ना आए तो छोड़ दो, लेकिन मैं कहूंगा पूरा काइनेमेटिक्स कर लो। 1-2 सवाल आते हैं यार, इजी सवाल होते हैं, बन जाएंगे, वो सब कर लो, ठीक है। चलो अब दूसरा आता है मैथ्स। मैथ्स में क्या करना है सर, मैथमेटिकल रीजनिंग से 1 या 2 सवाल आता है, उसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। कोई बुक से पढ़ना, बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी भी उठा सकते हो, अनअकैडमी के लेक्चर्स भी देख सकते हो। फिर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है कुछ याद करने की चीजें हो, तो ट्राई करो कि ऊपर से सब कुछ देख लो, एनसीईआरटी से कर लो स्टैटिस्टिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ठीक है, एनसीईआरटी से भी कवर कर लोगे, काम चल जाएगा तुम्हारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है चैप्टर, पर चैप्टर बहुत इजी होता है, इसके सवाल चैप्टर पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, काफी हो जाएगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो बहुत ज्यादा इजी सवाल है, 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा इसको कवर करने में, और 1-2 सवाल आते ही आते हैं, तो इसको करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो केमिस्ट्री पे आते हैं। तो देखो केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी उठाना है और कुछ नहीं करना आप लोगों को। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टी और एफ ब्लॉक, वो भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ोगे आ जाएगा, काम रहो, पेशेंस रखो कि आराम से होना है तो हो जाएगा। डी और एफ ब्लॉक के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी पढ़ के जाना। और एस ब्लॉक, एस ब्लॉक से भी 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार, प्रीवियस जो तुमने जेई मेंस का अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, तो एस ब्लॉक भी पढ़ के जाओ, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट अब अगर तुमने मेहनत अभी कर ली, जो बचे हुए दिन हैं 8-10 दिन, तो तुम्हारे मार्क्स 25 से 40 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके चाहो तो तुम अनअकैडमी के लेक्चर्स देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बस इतना कर लो काफी है। टॉपिक्स बहुत इजी इजी लाया हूं मैं, ये जितने टॉपिक्स है ना, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि तुमको उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ नहीं। चैप्टर पढ़ा, उसको रिकॉल करो, याद करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले जाओ, तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री, ये सब इजी टॉपिक है, तो मैंने सारे इजी टॉपिक से बताए। देखो ये फिजिक्स है, फिजिक्स के भी सारे इजी टॉपिक्स है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं कि बहुत ज्यादा तुमको सोचना पड़ रहा हो या मेहनत करनी पड़े, ये सब ऐसे टॉपिक है कि पढ़ो और खत्म करने वाले टॉपिक्स हैं, ये सब करके जाओ। सारे टॉपर्स ये सब पढ़ के जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। सिर्फ वही मत पढ़ो जो तुमने 3 अटेम्प्ट में पढ़ रखा है, अब वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और इजी हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तो टोटल कितने हो गए सर, 6 चैप्टर केमिस्ट्री में, 5 इसमें, 11 और 4 15, मैंने सिर्फ 15 टॉपिक बताए तुम्हें, ठीक है। और इससे अब देखो कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, इससे मालूम मैं मिनिमम देखता हूँ, 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20, मिनिमम मैंने ऐसे बोला है कि 20 क्वेश्चन, और अगर मैक्सिमम देखोगे तो अराउंड 30 भी हो जाएगा। मिनिमम 20 से 30 सवाल इन टॉपिक से ही आएंगे, समझ रहे हो, मतलब 80 नंबर हो जाते हैं, तो 80 से 100 नंबर तुम्हें इसी से आएगा। तो ये सब टॉपिक नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, अभी से भी ट्राई करोगे सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं, पॉसिबल पॉसिबल है ये बात, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं,
ये सब हो सकता है आराम से, बट तुम्हें अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने दिन बचे हैं आराम से 8-10 घंटे पढ़ाई करो, इतना करना ही पड़ेगा। रोज 2 से 3 चैप्टर उठाओ और उसको कंप्लीट कर लो। तो 15 चैप्टर थे तो कितने, 5 दिन थे, ठीक है। मान लो 1 हफ्ते में भी तुम कर लिए तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 1 हफ्ते में ये सारे टॉपिक्स कर लो और तुम्हारे मार्क्स पक्का से बढ़ेंगे इस बार, ठीक है। चलो, तो देखो अभी हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है वो देखते हैं हम लोग। अभी देखो 26 से तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तो आज मान लो हो रहा है 16, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 3, 6 और 3, 9, 10 दिन अभी भी बचे हुए हैं। और मैंने तो सिर्फ 1 हफ्ता बोला है, तो 1 हफ्ता ये सब पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत सारे का अटेम्प्ट तो बाद में भी होगा, है ना। किसी का सितंबर में भी अटेम्प्ट है, तो आप लोगों के पास और ज्यादा दिन है। तो ये सब टॉपिक्स प्लीज करके जाना, ताकि तुम लोगों को एग्जाम में लगे कि हाँ यार मेरा बन रहा है सवाल। ये सब टॉपिक्स जो हमने पढ़ा था उससे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर हम लोग यही सब पढ़ते रहे, जो पुराने टॉपिक्स है उनको रिवाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम्हारा जेई इस बार जो जेई मेंस, जैसे हर बार क्या होता था पहले, हाँ जब हमारे टाइम में क्या होता था, जेई मेंस एक बार ही होता था। अब 3-4 अटेम्प्ट हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तुम लोगों का ये हो रहा है ना कि तुम हर अटेम्प्ट में रिवीजन करते जा रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों का अभी क्या होता है ना, अभी लोग पैनिक कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, मैथ्स में जो चैप्टर आता है उसी को पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें जोर, ब्रेन पे जोर क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है। तो परेशान हुए हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ एक टॉपर है ना, वो पेशेंस रखा हुआ है। उसको पता है यार कि मैथ्स का ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है, 3 अटेम्प्ट में हर बार रिवीजन किया है, इसके सवाल भी हो रहे हैं मेरे से। तो बार बार एक ही चीज को पढ़ना कोई फायदे की चीज नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं एक नया टॉपिक पढ़ लूं, ताकि उसके 1-2 सवाल जो आने वाले एग्जाम में वो मैं कर लूं। तो प्लीज रिस्ट्रेन करो इस चीजों से। जो चीज आता है तुम कॉन्फिडेंट हो, बार बार उसको मत पढ़ो। अब जो मैंने बताया उसको कवर करो। साथ ही साथ अपना जो रिवीजन बचा हुआ है, स्पेशली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को रिवाइज करो। और मैथ फिजिक्स में मुझे लगता है यार 3 अटेम्प्ट में तुमने रिवीजन किया है, तो बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सबके फॉर्मूलाज देख लो चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो यार ये तो ऐसे बनेगा, ये तो ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे कर लेंगे, इसमें ऐसे कर लेंगे। वो चीज तुम्हें याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन में लग रहा है समझ नहीं आ रहा कैसे बनना है, उसको बना के देख लो। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करो जो आता है, और जो मैंने अभी बताया है उसको पढ़ लो, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आचार्य चनक को आप लोग सब जानते ही होंगे, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं लाइफ में कभी कोई दिक्कत होती है मैं इनकी बातों को हमेशा रिमेम्बर करता हूँ। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बात क्या थी सर, कि कई बार ऐसा होता है ना कि मन से हारने वालों में से और हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने मेहनत छोड़ी, जब साहस छोड़ा, तो वो जीत के कितने करीब थे। और ये हर जगह लागू होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूरे साल बहुत मेहनत की, ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, एग्जाम एक खराब हो गया, उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। ये मत करो, प्लीज मत करो। और मैंने दूसरी तरफ ऐसे भी लोग देखे हैं जिसके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते थे, जो कोचिंग्स में टेस्ट होते थे उसमें नंबर नहीं आते थे, बट जब मेन एग्जाम था ना, जेई मेंस और जेई एडवांस का, उसमें उन्होंने फोड़ दिया। और वो भी आईटी में पढ़ रहे हैं। तो आप नहीं जानते हो कि कौन सा दिन आपका हो सकता है हर इंसान का होता है कि एक दिन काफी अच्छा होता है उनके लिए, लकी होता है। तो हो सकता है वो जेई मेन के एग्जाम का जो दिन है वो आपके लिए लकी हो। इसीलिए मेहनत मत छोड़ो, कोशिश करते रहो। तुम लोग हो सकता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा 3 अटेम्प्ट, लेकिन चौथा अच्छा जा सकता है। तुम्हें बस 1 अटेम्प्ट अच्छा करना है और वो चौथा वाला भी हो सकता है। इसीलिए हिम्मत मत हारो, जितना आता है भरोसा रखो, और जो मैंने बताया है वो कर लोगे तो मुझे लगता है यार कि तुम्हारे जितना भी मार्क्स पिछले बार आया था उससे नंबर ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। थैंक यू। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो सब। चलो बाय।